3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के बाद सीनियरिटी के मामले को अब एक बार फिर उठाया जा रहा है। बुखारी साहब, अब ये कहा जा रहा है कि सीनियरिटी के बाद जो है हल्फ जो नए तरीके से लिया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज आए हैं तो वो नए तरीके से हल्फ लेंगे और फिर सीनियरिटी जो है उस हिसाब से बनती है। तो इस पर बुखारी साहब आप क्या कॉमेंट करेंगे? पहली बात तो ये है कि वो लोग जो आइन में अपनी मर्जी की चीज़ें घुसेड़ लेते हैं, मुझे उन पर तरस भी आता है, लेकिन मेरे नज़दीक उनसे बड़ा जहल कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं बाद में इसकी बात करूँगा, पहले हम आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ये कहता है, एंड आई रीड कोट एंड कोट्स, आई कोट, द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, बट नो जज शैल बी ट्रांसफर्ड except with his consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and chief justice of both high courts। बताएं कहीं है मैडम इसके अंदर कोई और चीज इसके बाद? इज इट क्लियर और इज इट नॉट क्लियर? कहीं है कि वो हल्फ लेगा दोबारा? बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपनी मर्जी से चीजें उसमें शामिल कर ली जाती हैं, ये सबसे बड़ा मिसनोमर यही है। तो बुखारी साहब, इसका मतलब ये जो 5 जजेस लेटर लिख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसका मतलब ये इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं इस चीज़ को? इवन 200 मैंने तो आर्टिकल में आपके तो हर सामने चीज़ वाज़ेह आर्टिकल है। पढ़ दिया पूरा, और मैंने उसकी पूरी नीचे उसकी जो तशरीह होती है वो भी पढ़ी है। बिल्कुल। उसमें कहीं ये नहीं है। एक बात। है। दूसरी बात ये है, मुझे आप ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी सियासी जमात की ख्वाहिश पर जजों के तकर्रुर और तबादले हों? ये कैसे मुमकिन है कि वकील मुजाहरा करें और अपनी मर्जी का जज लगवा लें? मुझे आप ये सोच के बताएं कि ये क्या हम खुद उन जजेस का मजाक नहीं उड़ा रहे कि वो उनको आप ब्रैकेट कर रहे हैं किसी एक खास पार्टी के साथ और किसी एक खास वकला की तंजीम के साथ? जी। आपने देखा कौन सी बड़ी बड़ी बार्स जो हैं वो इसके हक में हैं। चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये सूबों की नुमाइंदगी एक आसन इकदाम है। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा आपको। ठीक है। जब ये आइडिया तख्लीक हुआ था कि एक कोर्ट होनी चाहिए दारुल खिलाफे में, तो इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। आप मुझे बताइए, क्या मैं बताऊं उस जज का नाम, चीफ जस्टिस का, जिसने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया? जी। और अगर ये फेडरल कोर्ट थी ओरिजिनली, तो मुझे बताइए इसमें क्यों सूबों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? और क्यों कोई कहेगा कि चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं कि इसके अंदर तो आज़ाद कश्मीर की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, इसके अंदर तो गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए? और उन्होंने इसको एक आसन कदम करार दिया। जी है। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये आइन के मुताबिक हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब, बुखारी साहब, अब फिर क्या लग रहा है, रीएड्रेस करेंगे इन जो 5 जजेस ने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है? तो क्या लग रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब को इसे यानी कंसिडर करना चाहिए, और ना ही मुझे ये लग रहा है कि वो इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो प्री जज करके इस सूरत हाल को पहले ही अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं। ठीक। लेकिन ये जो चिट्ठी मेरे सैया जी के नाम लिखने वाला जो ड्रामा शुरू है ना, चाहे वो जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर हो, चाहे वो अपने जो है आर्मी चीफ को ख़त लिखने से हो। आपको याद होगा इन जजों की अक्सरियत ने पहले भी एक ख़त लिखा था। जी, याद है ना, वो 6 जजेस ने जो खत लिखा था कि मुदाखलत बहुत हो रही है, कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, कब हुई है ये भी हमें नहीं पता। देखिए ना, जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं इतना बड़ा कि खुफिया अदारे या फौज मुदाखलत कर रही है आपके अदालती प्रोसेस में, तो फिर आप आइडेंटिफाई करें ना किसने की, वो कौन सा कर्नल था, कौन सा कैप्टन था, कौन सा मेजर था। ये तो आप बता नहीं रहे, ना ये बता रहे हैं कि किस केस में उन्होंने क्या दबाव डाला था आपके ऊपर। ये जो चिट्ठियां लिखने वाला रवाज है, आप मुझे बताइए, हिस्ट्री उठाएं, गो बैक इनटू द मेमोरी लेन, और मुझे बताएं कि कब इससे पहले इस किस्म के खतूत लिखे गए थे। ये सब कुछ खिलवाड़ जो है ये एक मखसूस पार्टी के आने के बाद और उसकी ख्वाहिशात पर हो रहा है। आप मुझे बताएं, जजों के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, चाहे वो जस्टिस काजी फायजीसा थे या और दीगर जजेस जो उनके हक में नहीं थे, उनके बारे में जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाई गई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। क्या ये पहले होता था बहुत से या क्या ये होना चाहिए? तो मतलब कहने का ये है कि ये जजेस खत लिख के अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक खास पार्टी के साथ। इज दैट फेयर? इज दैट हाउ इट शुड बी? ये कौन जजेस थे जो तमाम के तमाम केसेस जो थे पीटीआई के खिलाफ, जो ये जजेस केसेस सुन रहे थे उनके? ठीक है। और अगर मैं बैठूं यहाँ रिकॉल करने के लिए कि उन्होंने अक्सर केसेस के फैसले कैसे किए हैं, तो आप हैरान रह जाएंगी। हेयरिंग तक नहीं हुई,
बिल्कुल। बल्कि एक वक्त में तो ये, जब मैं कभी कभी कोर्ट भी करता हूँ, कि ये था साढ़े कोल ले आओ, केस ले आओ, हम तैयार बैठे हैं। मतलब ये आला अदलिया के जजेस का ये वकार होता है, ये उनका कंडक्ट होता है? नहीं होना चाहिए। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ और नाम लेने भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारी अदलिया जो है हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, बट दे हैव टू प्रूव दैट दे आर वर्थ रिस्पेक्टिंग। ये नहीं हो सकता कि आपका कंडक्ट ऐसा हो कि आप पार्टिजन हो जाएं, आप बैठ के साकब निज़ार बन जाएं, आप आसफ सईद खोसा बन जाएं, आप गुलजार बन जाएं, आप उमर बंदरियाल बन जाएं, तो जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा तबाही होगी उसका नाम इंसाफ है। और कर कौन रहा है? ऐसी पार्टीज के नाम में तहरीक इंसाफ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अदलिया का मजाक भी उड़ रहा है और आप भी एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए ना, वकला का एहतजाज, जी, वो तो कह रहे वकला हैं को इससे क्या कंसर्न है कि उनका केस किस जज के सामने लगेगा, मुझे बताइए। और अगर कोई ऐसा खिलवाड़ हुआ तो फिर सारे वकला को एक पेज पे होना चाहिए। साहब वो तो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन वापस लें, ये जो आपने 3 जज तैनात किए हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 10 तारीख का इजलास भी मौखर किया जाए। अब ये मामला जो है मुअम्मा बनता नजर आ रहा है। ये नहीं कह रहे कि मुझे वापस बिठाएं वज़ीर आज़म के ओहदे पे। तो बुखारी साहब, ये आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है मजीद संगीन नौयत के हो सकते हैं? जुडिशरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है रियासत का। देखिए, आपको ये तय करना होगा कि अदलिया के हवाले से साजिश कौन कर रहा है, कौन उसकी तज़हीक का बायस है, कौन ऐसे इक़दाम ले रहे हैं जिससे अदलिया का वकार जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ना, आपने ख़त लिखवाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी मुदाखलत हो रही है, क्वालिफाई। मैंने ये नहीं कहा कहीं भी कि मुदाखलत होती है या नहीं होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपको इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको उसे अदालतों में सब्सटेंशिएट करना होता है, उसकी गवाही देनी होती है, उसके सबूत देने होते हैं, जो कि ना ही तो वो अदारे कभी छोड़ते हैं और ना ही इनके पास कोई है। खाली ज़बानी कह देने से आपका केस नहीं बनता है अदालतों के अंदर। एटलीस्ट एज ए लास्ट स्टूडेंट मैं ये वसूख से कह सकता हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ खिलवाड़ जो हम अदलिया के साथ और आला अदलिया के साथ बिलखसूस कर रहे हैं, बाहर हमारा इमेज किया जा रहा है। मैं अगर आपको गिनवाने बैठूं यहाँ पर तो खुद मैं तौहीन अदालत का मूजिब बन जाऊंगा अगर मैं वो कुछ बताऊं आपको जो सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया को बताया जा रहा है। इज दैट राइट? बिल्कुल। इज दैट हाउ इट शुड बी? तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ यही तकाजा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि खुदा के वास्ते बिहेव योरसेल्फ, ऐसा कंडक्ट रखिए अपना कि पाकिस्तान की अदलिया बदनाम ना हो, पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते हैं कोई भी जज या कोई भी अदालत आपके राइट्स के ऊपर एनक्रोच करे। बिल्कुल। और जो तशरीह है आइन की वो भी वाज़े तौर पे आपके पास मौजूद है, फिर उसके बावजूद अगर आप लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अच्छा खैर बुखारी साहब, अब 26वीं आइनी तरमीम पर भी मामला जो था वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट हुआ कि उस पर फुल कोर्ट बननी थी। अभी वो भी जो है मामला एक तरफ है, फिर पीका एक्ट वाला भी एक तरफ है, फिर ये वाला मामला भी अब आ गया है। तो अब ये तमाम तर जो मामलात या माहौल बनता जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करे? देखिए, मैं आपको 2 बातें बताऊँ। पहली बात तो ये कि 26वीं तरमीम की बहस अब ख़त्म हो जानी चाहिए, इसलिए कि वो ना तो किसी फौजी डिक्टेटर ने की है जी, ना ही वो किसी ने ज़बरदस्ती ठूंसी है। एक इलेक्टरल प्रोसेस के जरिए बनने वाली पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हुई है और 2/3 मेजॉरिटी ही उसको अंडू करेगी। लिहाजा एक तो ये बात पीटीआई को समझ आ जानी चाहिए पार्लियामेंट के रोल को तो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। अगर आपको इक़्तिदार दोबारा मुयस्सर आता है, जिसके कई इम्कानात होते हैं, कई किस पार्टी ने दोबारा इक़्तिदार हासिल नहीं किया। पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा वापस आ चुकी है, नून लीग 4 दफ़ा वापस आ चुकी है, तो आप भी वापस आ सकते हैं। आप जब आएंगे इक़्तिदार में तो आप इसको अंडू कर दीजिएगा, और कोई तरीका नहीं है। लिख लें आप खत, जितने मर्जी लिखने हैं आपने, किसी खत के ऊपर ये नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये है कि जो 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ट्रांसफर के बाद जो सूरत-ए-हाल बनी है वो थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के साथ बिल्कुल वो भी शेयर कर देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को इंसादे दहशतगर्दी अदालत और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात किया गया है, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर को इंसादे दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। इसी तरह जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर
फिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह ये वाज़े तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। अब इसके बाद आने वाले टाइम में भी शायद कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं।